शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलेबी माइकल सीजायुद्दीन सांता आपको अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे आज मैं किसको रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो जहाँ तक मैं आपको पहले आप लोग को अगर डिस्क्लेमर में पूरी तरह से समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस जो है वो मेरे लिए बस वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टेस्टर के लिए ऐसा टास्क दिया जाता है जो बिग बॉस जो हमें कतई पसंद नहीं है, और जो बिग बॉस कॉन्टेस्टर की सिलेक्शन है वो हमें कतई पसंद नहीं है। मैं पर्सनली बिग बॉस को नफरत करती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बिग बॉस जो है वो इल्यूमिनाटी नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि आलमस जैकब को इसमें आलमस जैकब को रोस्ट करने वाली क्या बात है। तो आइए देखते हैं आलमस जैकब क्या कहना चाहते हैं। आलमस जैकब अपनी चैनल में जो कहना बिग बॉस के बारे में जो कहते रहे थे आप यहाँ पे कह दीजिए। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट बिग बॉस और बिग लॉस, लूसीफर्स किंगडम इंट्रोड्यूस्ड। यूं तो बिग बॉस रियलिटी शो का हर सीजन कोई ना कोई बात बता रहा है कि बिग बॉस लूसीफर के राज के दिनों में क्या होने वाला है की अक्कासी कर रहा है। बिग बॉस का दिखाई ना देना और सिर्फ आवाज के जरिए अपनी मौजूदगी और सब कुछ देखने का एहसास दिलाना इस शो का सबसे बड़ा प्रूफ है कि बिग बॉस इल्यूमिनाटी या लूसीफर के राज की तस्वीर है। लेकिन मैं आज आपको वो बातें बताऊंगा जिन पर आपने कभी गौर नहीं किया, और वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा, और ये सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बिग बॉस जो है वो इल्यूमिनाटी का प्रोग्राम है। मैं अपनी इस रिसर्च में मेरी मदद करने के लिए हमारी बहुत ही काबिल और होशियार वॉचर नादिया मलिक का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जो बातें नादिया ने मुझे बताई वो एक बिग बॉस शो का फैन ही बता सकता है। मैं ना तो बिग बॉस देखता रहा हूं और ना ही मुझे इन बातों का इल्म था। इसलिए इस वीडियो के कमेंट्स में मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देखे वो इसके कमेंट्स में जब कमेंट करे तो मेरे बजाय आप नादिया मलिक का नाम लिखकर उसको ज़रूर थैंक्स बोलें, क्योंकि मुझसे अक्सर मेरे जो वॉचर्स हैं वो पूछते रहते हैं कि आपकी जो सोर्स है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन की सोर्स क्या है, कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन की सोर्स आप लोग हैं। यू आर द वॉचर्स। हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। वी आर वॉचर्स। इसलिए आई वॉन्ट टू थैंक यू वॉचर्स, एंड फॉर दिस वीडियो स्पेशल थैंक्स गोज टू नादिया मलिक।
बिग बॉस अभी तक 9 सीजन्स बना चुका है जो कि ऑन एयर हो चुके हैं, जिनमें से हर सीजन में कोई ना कोई अजीब बात जो है वो सामने आ जाती थी। आए सबसे पहले हम उन चंद बातों पर गौर कर लेते हैं जो हर वॉचर जो है उसको देखकर तो ये अंदाजा लगा सकता है कि ये इल्यूमिनाटी का शो है या नहीं। जरा उन पर गौर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो बातें मुझे नादिया ने बताई, जो मुझे भी नहीं थी पता, और जो सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस का हर एपिसोड जो है जो देखते हैं, जिन्होंने देखे हैं, सिर्फ वही जज कर सकते हैं कि ये इल्यूमिनाटी का शो है। बिग बॉस के पहले 3 सीजन्स जो हैं वो अरशद वारसी, शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए हैं। बिग बॉस सीजन 4 सलमान खान ने होस्ट किया। इस सीजन को वोडाफोन ने स्पॉन्सर किया। वोडाफोन खुद इल्यूमिनाटी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है। वोडाफोन के लोगों में 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट आसानी से देखा जा सकता है। पहला 6 ये है, दूसरा 6 यहाँ पर है और तीसरा 6 ये है जिसको उल्टा किया हुआ है। बिग बॉस कलर्स टीवी चैनल पर नशर किया जाता है। जितने कंटेस्टेंट इसमें पार्ट लेते हैं बिग बॉस में, उन सबको एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पर इनको पैसे दिए जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वायाकॉम 18 कंपनी करती है जो वोडाफोन की तरह एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होने के साथ साथ इल्यूमिनाटी भी है। 6 जमा 6 जमा 6 18 बनता है। 6 को 3 बार जमा करने से 18 बनता है, जो कि इसके 666 यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट की तरफ इशारा है। अगर आप कलर्स टीवी चैनल के लोगों के ऊपर गौर से देखें तो 3 कलर्स के 3 पत्ते बने हुए हैं। दैट मीन्स 666 3 दफा जमा करने से 18 बनता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में से एक शर्त जो है वो ये है कि कोई भी कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं जा सकता, उसको कोई इजाजत नहीं है। अगर कोई फिर भी जाना चाहे तो उसको 50 लाख की रकम अदा करनी पड़ेगी। बिग बॉस के हर सीजन में एक आंख जो कि लूसीफर की आंख है जरूर दिखाई जाती है। सीजन 4 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक और इंडियन एक्टर अशमित पटेल का स्कैंडल भी बनाया गया था। इस शो में छोटे छोटे स्टार्स को लिया जाता है और इनमें एक ऐसा कंटेस्टेंट रखा जाता है, एक ऐसा शख्स रखा जाता है जो कि एक सेलिब्रिटी ना हो, एक आम शख्स हो। ठीक है, इस शो में बिग बॉस जो कहता है वैसा ही इन कंटेस्टेंट को करना पड़ता है। बिग बॉस की सिर्फ आवाज आती है और वो दिखाई नहीं देता, जिसका मतलब है कि ये दुनिया ऐसे लोगों के कंट्रोल में है जो दिखाई नहीं देते, या ऐसे ग्रुप या ऐसी सोसाइटी या जो सीक्रेट है जो जिसके बारे में लोग नहीं जानते, उनके कंट्रोल में है। और वो जो चाहते हैं वो हर इंसान को करना पड़ता है। ये इस बात का सबूत है कि बिग बॉस जो है वो एक इल्यूमिनाटी का प्रोग्राम है, माइंड कंट्रोल प्रोग्राम है। इस बात को मजीद कंफर्म करने के लिए जितने लोगों ने बिग बॉस सीजन 8 देखा है वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। क्योंकि बिग बॉस के अंदर ही जब जो सीजन 8 स्टार्ट हुआ था उसके अंदर 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी जिनको काले रंग के हुड पहने रखने थे। दोस्तों, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है और बिग बॉस में 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाना कोई हादसाती तौर पर नहीं था, बल्कि ये सब कुछ प्री प्लान था और जानबूझकर किया गया था। अगर आपने मेरी प्रिज्मा वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि 6 नंबर जो है वो शैतान का नंबर नहीं है, इंसान का नंबर है। जो नंबर 666 है वो शैतान का है। 3 दफा 666 जो है वो शैतान का नंबर है, यानी कि टोटल 666 जो है वो शैतान का नंबर है। लेकिन जो 6 नंबर है वो इंसान का नंबर है। और बिग बॉस ने 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी इसलिए बनाई थी क्योंकि एक इंसान का नंबर 6 है, तो 3 इंसानों का नंबर कितना हुआ? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, 666। और बिग बॉस में 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाकर उनको इख्तियारात देने का मकसद ये था कि ये शो किया जाए कि इस दुनिया को 666 वाले लोग जो हैं, शैतानी लोग जो हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि सरासर ब्लास्फेमी है, गलत है, खुदा के खिलाफ के शैतान जो है वो खुदा है। हम सब जानते हैं कि इस जहान को खुदा ने बनाया है और वो ही मालिक है। ये शैतान की ख्वाहिश है कि लोग उसे खुदा माने और उसकी प्रस्तिश करें। खुदा ने हमें अपना कलाम दे दिया है और इसके अलावा ना तो खुदा किसी की मिन्नतें करता है और ना ही आसमान से बार बार बोल कर कहता है कि मेरी प्रस्तिश करो, मेरी प्रस्तिश करो। ये शैतान है जो लोगों को बहकार है, लोगों को कह रहा है कि जी मेरी प्रस्तिश करो।
वो अपनी तालीम इस तरह से लोगों को दे रहा है, धोखे दे रहा है, लोगों को झूठ बोल रहा है, कभी पैसे का लालच देकर या किसी भी तरीके से इंसान जो है ना बस वो मेरी प्रस्तिश करे, ये शैतान की ख्वाहिश है। और बिग बॉस कोई नया आइडिया इंडिया वालों का कोई आइडिया नहीं था, बल्कि बिग बॉस जो है बिग ब्रदर जो कि डच एक टेलीविजन के ऊपर चलने वाला रियलिटी शो है उसकी नकल है। दोस्तों, बिग बॉस के घर में रहने वालों को सुबह सुबह गाने बजाकर उठाया जाता है और उनको डांस करना होता है। मैं मानता हूं कि बिग बॉस इंडिया का शो है और इस शो को देखने वाले जो है ना वो ज्यादातर हिंदूज हैं, और अब हिंदूज में गाने लगाना सुबह सुबह और उन पर डांस करना इतना बड़ा मसला है कि नहीं, लेकिन मसीहियों और मुसलमानों के लिए मसला है। हम सुबह सुबह उठकर खुदा को याद करते हैं और उसका शुक्र करना पसंद करते हैं कि उसने हमें एक और दिन बख्श दिया है। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अगर बिग बॉस हिंदू नेशन का शो है और इसका किसी मजहब से या किसी फिरके से कोई लेना देना नहीं है, तो बिग बॉस सीजन 9 के अंदर गार्डन ऑफ ईडन यानी बागे अदन क्यों क्रिएट किया गया? इसका मतलब तो साफ साफ है कि बिग बॉस किसी ऐसे मजहब की पब्लिसिटी कर रहा है जो कि बाकी सब मजहबों को जानता है लेकिन उनमें से किसी को फॉलो नहीं करता। दोस्तों, खुदा के अलावा कोई जन्नत या दोजख नहीं दे सकता, लेकिन बिग बॉस ने सीजन 7 में सारी हदें पार करते हुए अपनी मेन थीम जो है वो हेवन एंड हेल यानी जन्नत और दोजख पर रखी। अब यहाँ पर भी इसके मजहबी और स्पिरिचुअल होने का साफ साफ सबूत नजर आ रहा है। और जो कंटेस्टेंट इस सीजन के अंदर सीजन 7 के अंदर अपने टास्क कंप्लीट कर लेते थे उनको जन्नत मिलती थी, और जो नहीं कर पाते थे उनको दोजख दी जाती थी। बिग बॉस सीजन 7 के कन्फेशन रूम को देखें जरा, आधा इन्होंने हेल बनाया हुआ है और आधा इन्होंने हेवन बनाया हुआ है। अब कन्फेशन रूम एक ऐसी जगह है जहां लोग बिग बॉस से बात करते हैं, अपने दिल की बात खुल कर करते हैं, और ये आइडिया बिग बॉस का अपना नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च से लिया गया है, जहां लोग फादर के साथ अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, यानी कन्फेशन। बिग बॉस सीजन 8 के कन्फेशन रूम में हर जगह आंखें ही आंखें बनाई गई थी। सीजन 4 के कन्फेशन रूम को नामुकम्मल पिरामिड बनाया गया था और इसकी चेयर के पीछे एंजल्स जैसे पर लगाए गए थे। बिग बॉस सीजन 7 के घर के इंटीरियर की डेकोरेशन में जगह जगह एक आंख बनाई गई थी। बिग बॉस सीजन 8 में सलमान खान अपने हाथ से शैतान के सींग बनाते हुए, बिग बॉस सीजन 9 में सलमान खान अपने हाथ से 666 का साइन बनाते हुए, सीजन 9 में एक वल्गर टास्क दिया गया था 2 लड़कों को कि इस लड़की को देखकर इनके अंदर कोई हलचल होती है या नहीं, और ये लड़की डांस कर रही है और इनको किस कर रही है। दोस्तों, ये सब के सब शैतानियत है। ये लोग टीवी और मीडिया के जरिए, इन शोज के जरिए आपको शैतान की तालीम दे रहे हैं। ये लोग टीवी मीडिया पर एंटरटेनमेंट के नाम पर आप सबको अपने मजहब की तालीम दे रहे हैं। क्यों नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? कब तक हम लोग ये सोचते रहेंगे नहीं नहीं इससे तो कुछ नहीं होता, नहीं इससे कुछ नहीं होता? भैया, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, आपको तैयार किया जा रहा है आने वाले वक्त में जो होने वाला है उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ताकि जब ये अपनी मर्जी से आपको कहें कि बस आप छोड़ दो, आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ अच्छा है, आप आ जाओ इस मजहब में आ जाओ, तो आप खुशी खुशी आपकी जो अगली आने वाली जनरेशन है जो आपकी इस बार मैंने कोई गलतियां नहीं की। बिना अपनी चश्मे पहले से ही पहन रखी है और सामने नोट करने वाली चीज़ें हैं, तो मैं आपको नोट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 21 चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं। तो इनमें से बिग बॉस के बारे में वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है 666 इन एनी शेप ऑफ वोडाफोन वायाकॉम 18। तो आलमन शेखब का कहना है कि बिग बॉस का जो स्पॉन्सर है वो वोडाफोन और वायाकॉम है, और यहाँ पे वोडाकॉम जो है वो वोडाकॉम में के लोगों में भी 666 दिखाई देती है, और वायाकॉम में जो 18 ही है
वहाँ पे 666 वहाँ पे 18 ही है। 6 + 6 + 6 = 18 ही। 3 दफ़ा 6 को ऐड 6 की ऐड होने पे 3 दफ़ा 6 अगर समेशन पे आए तो 18 ही होते हैं। ओके, तो 666 मिलने का क्या निंजा टेक्निक है? ओके, तो इसके लिए तो जिस तरह से 666 पेश किया जा रहा है, मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे स्क्रीनशॉट वीडियो में जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड गुड जॉब। तो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका कॉपी कर रही हूँ आलमास चेकअप की, जो 666 वाले 666 वाले जो तरीका अपनाया है पहली पॉइंट पे, उसको मैं कॉपी करके बताऊंगी। तो ओके, मैं आप इसको चलिए कहाँ गए दोस्तों? ओहो, मैं तो भूल ही गई। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेरा पहला जो ये मेरी पुरानी ज़माने की स्क्रीनशॉट है। तो मेरी एक सहेली ने इसको सहेली की चैनल से स्क्रीनशॉट ली गई है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वीडियो है, कोरोना वायरस बायोटेररिज्म बायोटेक्नोलॉजी आलमास जैकब रोस्टेड अफगान जिलेबी माइकल सीजारियो डी सांता। तो आप यहाँ पे आप को अगर गौर की जाए तो यहाँ पे मैंने कोरोना वायरस के बारे में बात की है, टेररिज्म के बारे में बात की है, बायोलॉजिकल वेपन के बारे में बात की है, इंग्लैंड चाइना के में कोरोना क्यों फैल रहा है, और रिलीजियस वे और साइंटिफिक वे के बारे में बात की है। तो यहाँ पे उस वक्त बायोटेक्नोलॉजी पर ब्लेम की जा रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी को क्यों ब्लेम की जा रही है, उसके बारे में ही बात कर रही है। तो ये थंबनेल में मैंने बताया था कि रिलीजियस लोग जो है सिर्फ जो साइंटिफिक नहीं है, वो डेवलप स्टेट पे को ब्लेम करता रहता है, कर्ज करता रहता है कि उनको टेररिज्म पर नाश है, जबकि ऐसा हकीकत इसकी उल्ट है। क्या यहाँ पे उस वक्त जो मेरी व्यूज जो थे वो 666 है, जो आज इससे भी ज़्यादा है। तो खैर उस वक्त मेरी 666 भी है। तो यहाँ पे मेरी सहेली जो है माता बेगम, वहाँ पे आलमास जैकब को ये पूछा था कि आलमास जैकब जैसे 3 मिलियन सिर्फ एक इत्तेफाक है, वैसे आपके सब्सक्राइबर नंबर में कुछ महीने पहले 66.6 के थी।
तो अगर किसी ने आपको इल्यूमिनाटी कहा तो आप क्या ठीक होगा? इसके बारे में पूछा था, लेकिन अरमान चेको मुझे पता नहीं था इसके बाद क्या हुआ। खैर मैं आगे चल के बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे जो है एक 9 है और एक के 3 दफे के है। यहाँ के 1K का मतलब 1000, तो सॉरी यहाँ पे 9 है, एक 6 है। 9 को अगर ग्राफिकली उल्टा जा सके तो यहाँ पे 6 निकल के आते हैं, तो है। तो यहाँ पे 666 हमें देखने को मिलता है, और 2 के हिसाब से यहाँ पे 3 प्लस 1K में जो 10 टू द पावर 3 होता है, और पावर को अगर कंबाइन की जाए तो 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9 होते हैं। तो 9 है, और यहाँ पे 1.4 दिखाया जाता है। 1.4 इक्वल 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 प्लस और एक देखा जाता है 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो 9 प्लस 6 इक्वल टू 15। तो यहाँ पे 2 दफे 1 दिखाया जाता है, एक दफे 2 दिखाया जाता है। 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 15 प्लस 3 इक्वल टू 18। तो यहाँ पे भी आप 6 देख सकते हैं। तो 6 डबल दफे 666 हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक और 9 पेश किया जाता है। तो 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। 8 को अगर 8 से हमें 8 को हम 2 क्यूब कह सकते हैं। 2 क्यूब से हमें मिलता है 2 and 3। तो यहाँ पे बकचोदी होने वाला है आप प्लीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पे 8 प्लस 7 इक्वल टू 15। 15 प्लस 1, यहाँ पे भी 15 से 5 and 1 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 3 प्लस 5 से 6 मिलता है, 3 प्लस 5 प्लस 7 से 6 मिलता है, और एक 9 को उल्टा होकर 6 तो मिलता ही है। तो यहाँ पे 3 दफे 666 हमें देखने को मिलता है। तो कहीं से भी लेकिन ये वीडियो थी, वो रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए वीडियो थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे क्या हाल है। यहाँ पे 525 के व्यूज़, यानी कि 5,25,000 व्यूज़, और 43,700 सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग डिस्प्ले स्ट्रेचेबल OLED डिस्प्ले। तो सैमसंग ने डिस्प्ले निकाली। तो यहाँ पे ये 3 साल पहले, और अरमान चेको 6 महीने पहले डिस्प्ले LG डिस्प्ले की बात की जाती है। यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलता है 2.5 मिलता है।
एक दफ़ा 2 और एक दफ़ा 3। 5 को अगर आप डिस्ट्रैक्ट करें तो 5 से हमें 2 एंड 3 मिलता है, 2 प्लस 3। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लस किया जाता है तो 6, तो 666 हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आप 1 की इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो 6 यहाँ पे 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 प्लस 7 इक्वल टू 14, 14 हमें 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। 5 को अगर 3 से ऐड की जाए 5, तो 5 से हमें 2 एंड 3 मिलता है, 2 को 3 से मल्टीप्लस मिलता है तो 6, तो हमें 5 दफ़ा 6 मिलता है, जहाँ से हम 666 असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 666 देखने को मिलता है, जबकि टॉपिक 66 के साथ 666 का कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, स्टॉपिंग फ्लेक्सिबल डिस्प्ले फ्रॉम टॉकिंग ओवर, इसके ये वीडियो हमें पेश की जाती है। तो यहाँ पे 1.8 मिलियन व्यूज आते हैं, तो और 3.36 मिलियन सब्सक्राइबर। यहाँ पे 2 6 हमें देखने को मिलता है, और 8 को अगर डिस्ट्रैक्ट करें तो 2 एंड 2 क्यूब है, 2 क्यूब से 2 एंड 3 मिलता है, 2 को 3 से मल्टीप्लस किया जाता है तो 6 मिलता है। तो यह पे 7 और 2, 7 एंड 2 दफ़ा दिखाए गए हैं। 7 को अगर 2 से ऐड करें तो 9 को अगर उल्टा जाए तो 6 मिलता है। तो 5 6 हमें देखने को मिला। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 6 तो पहले से ही है, 6 दफ़ा 6। 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 3 प्लस 2। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 मिलता है, और 3 प्लस 3 अगर ऐड की जाए तो भी यहाँ पे 6 मिलता है। और यहाँ पे 9 को उल्टा के 6 मिलता है, और एक 6 तो है, तो 10 दफ़ा 6 मिलता है, जहाँ पे हम 2 दफ़ा 666 हमें कई बार कई तरीके से असाइन किया जा सकता है। भाई जिंदगी में पहले मेरी चैनल में कुछ कामी बच्चों की देखने को मिलते हैं, ये फ़नी वीडियोस देखने को मिलते हैं, जिनमें ये एक फ़नी वीडियोस है। ओके, वन को अगर 3 से मल्टीप्लाई की जाए तो भी 3 निकल के आते हैं। 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, और एक 6 और भी है, यानी कि हम 4 दफ़ा 6 असाइन कर पाते हैं, 4 दफ़ा 666 असाइन कर पाते हैं। ये तो क्या, ओके, तो आप यहाँ पे मुफस्सिल इस्लाम के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 9 देखने को मिलता है, 9 को उल्टा का 6 मिलता है, और यहाँ पे एक 6 और भी है, तो हमें 666 देखने को मिलता है। और यहाँ पे
100 के यानी कि 1,01,000 से हमें 3 मिलता है, और 12 मिनट में से 2 + 1 = 3, हमें 3 + 3 = 6, हमें 6 मिलता है। भाई घानी वक्त यार है। तो 4 दफे 6 से 666 हम असेंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको टी सीरीज पर लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पे मिलियन व्यूज है और मिलियन सब्सक्राइबर है, लाइक भी हजारों में है और डिसलाइक भी हजारों में है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, हाँ 1 मिलियन यानी कि 1e6 यानी कि 10⁶ 6 यहाँ से आप 2 6 हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे लाइक है 4,42,000 यानी कि 442K, और डिसलाइक है 37,000 यानी कि 37K। तो 1K यानी कि 10 क्यूब से हमें 3 मिलता है, 10 और 3 मिलता है, और वो भी हर एक 2 दफा के। 3 + 3 = 6। तो हम 666 असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हठात देखा, ये बांग्लादेश की एक दिखा जाता है। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर में अगर गौर की जाए तो एक 9 और एक 6 मिलता है। 9 को अगर उल्टा जाता है तो एक और 6 मिलता है, और मिलियन से हमें भी 6 मिलता है। तो हम 666 असाइन कर सकते हैं। और 8 से हमें मिलता है 2 क्यूब यानी कि, और 2 क्यूब से हमें मिलता है 2 और 3। 2 को 3 से मल्टीप्लस करें तो 6 मिलता है, और एक 9 और भी है और एक 6 और भी है। तो 2 दफा 666 हमें देखने को मिलता है मेरे भाई, यानी वक्त यार। तो मैं क्यों बच्चों दी लफ्ज कह रही हूँ, ओके। तो मैं आप बेफुजूल लफ्ज कहूँगी बकचोदी की वजह से, लेकिन अब क्या मैं बकचोदी कह रही हूँ, आपका अगर पसंद आया हो ओके। ड्रग्स के बारे में, बॉलीवुड ड्रग्स के बारे में मुकेश खन्ना ने एक बात कहा था। वहाँ पे भी एक वक्त पे स्क्रीनशॉट क्लिक की थी। तो वहाँ पे जो सीन दिखाई देता है, और वो है व्यूज 89K और सब्सक्राइबर 699K, तो 699K। तो 89 से 8 और 9 मिलता है। 8 से हमें मिलता है 2 क्यूब, 2 क्यूब से 2 और 3 मिलता है। 2 के 3 से मल्टीप्लास करोगे तो 6 मिलता है, और 9 को अगर उलट करोगे तो भी हमें 6 मिलता है। 1 लाइक 17K, तो 1 + 1 6 7 - 1 = 6। तो यहाँ पे फिर से हमें 666 मिलता है। और सब्सक्राइबर के बारे में बात करें तो 699 में अगर 2 9 को अगर उल्टा देखा जा सके तो यहाँ पे 666 हमें देखने को मिलता है, यानी कि डबल 2 दफे 666 हमें देखने को मिलता है। भाई यहाँ पे तो ये तो बहुत
लाफड़ा है मेरे भाई। तो अंकुर आखिर ये इसके शॉट मौलाना करेंगे अंकुर आर्या की है, जो जहाँ पे टॉपिक है यूपीएससी जिहाद और मौलाना करीम के बारे में बात की जाती है। ओके, तो यहाँ पे दिमाग बंद करके अगर देखा भी जाए तो 122 व्यूज और 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 30 के लाइक और 4.2 के कमेंट्स और 654 डिसलाइक। ओके, 122 से मिलता है 1, 2 एंड 2। इन तीनों को अगर समेशन की जाए तो 5 निकलता है और 23 से 2 एंड 3 मिलता है, और जो समेशन में 5 निकल के आते हैं। 5 से हमें 2 + 3 मिलता है, 2 एंड 3 तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई की जाए तो 6 मिलता है, यहाँ पे 2 6 और सब्सक्राइबर में 8 मिलियन या फिर यानी कि डबल 666 हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात है 4.24 और 2 से ऐड की जाए तो 6 मिलता है, और 5 से 2 एंड 3 इसे अब मिलता है 2 + 3 मिलता है, प्लस की जगह मल्टीप्लस करो तो 6 मिलता है, 6 और 1 6 तो है, ट्रिपल 6 हमें देखने को मिल रहा है। 2 दफा 6 हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में तो यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे भी हमें डबल 666 को हमें देखने को मिलता है। बस तो ये यहाँ पे क्या काम। हाँ, अब आलमोस्ट जगह के 1 मिनट को ट्रू लव के बारे में जो स्क्रीनशॉट की गई थी, वहाँ पे यहाँ पे भी हमें 666 देखने को मिलता है। तुम्हारा तो आलमोस्ट चेको तुम्हारी वीडियो में तो एक जो स्क्रीनशॉट एक वक्त का जो स्क्रीनशॉट किया जाता है वहाँ पे भी 666 देखने को मिलता है, लेकिन तुम तो 666 के सख्त खिलाफ हो, तो भाई तुम्हारे यहाँ पे 666 क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी 666 हमें देखने को मिलता है। और हाँ तो यार मतलब ओके, तो आनंद सिंह सर का जो ट्रू वर्सेस लाइव वाले बातें हैं, तो यहाँ पे एक वक्त पे स्क्रीनशॉट ली गई है, वहाँ पे 999 दिखा जाता है, और इसे अगर उल्टे भी जाए मैंने उलट कर दी, यहाँ पे भी 666 मिलता है। ओके, खैर इसके बारे में तो बात ही ना करे तो बेहतर होगा। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ली गई है जहाँ पे मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट की है, तो लाइट में 666 दिखाई देता है, जबकि सीधे करने पे वो
999 हो जाता है। मतलब इनकी दुनिया में मेहनत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ओके, तो खैर बांग्लादेश के लिए जो फेवरेट रोस्टर है तासी नेशन, वहाँ पे उसकी नज़र में डालती हूँ। 9 अक्टूबर से 9 यहाँ पे 2 मिलता, 2 दफ़े 2 मिलता है, यहाँ पे 2 दफ़े 2 मिलता है। जो 8 होता है, 8 से 2 क्यूब होता है, और 2 क्यूब से 2 and 3 मिलता है। मल्टीप्लस करें तो 6 होता है। तो भाई 666 और एक 9 और से 666 मिलता है। तो भाई यहाँ पे भी 6 मिलता है, यहाँ पे एक दूसरे के तस्वीर में घुसा के 6 मिलता है। तो यहाँ पे भी 6 मिलता है। कई दफ़ा 666 हमें देखने को मिलता है। तो भाई एक पॉइंट से ही इतना बवाल हो गया है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अल्मास जैकब का किस तरह से 666 निकल के आ रहे हैं। और यहाँ जो वोडाफोन जो है वहाँ पे भी 666 का, और यहाँ पे जो वोडाफोन है तो यहाँ पे 666 तो कहीं से दिखाई नहीं देते, बल्कि यहाँ पे एक कॉमा, एक दो हाइफन रखा होता है जो बात शुरू से की है और ख़त्म भी करे अभी दी है। ओके, अब दूसरे पॉइंट में आती हूँ। तो अल्मास जैकब का कहना है कि लूसीफर की बिग बॉस में के जरिए हमें ये सिखाया जाता है कि लूसीफर की किंगडम, लूसीफर के राज जो कैसा होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि बिग बॉस में ऐसा होता है। लेकिन बिग बॉस में भाई एक दूसरे से बिना बात में झगड़ देते हैं, एक दूसरे पर मारते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अब बिना बेवजह मसला खाली कर देते हैं। भाई एक दूसरे के, एक लड़की का बॉयफ्रेंड दूसरे लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना लेती है। भाई यहाँ पे बकचोदी बहुत हो रही है मेरे भाई। तो और लूस, लेकिन हमें तो भाई बकचोदी नहीं चाहिए। तो लूसीफर किंगडम हमें तो वैसे ही नहीं चाहिए। तो भाई बिग बॉस में दिक्कत तो हमें क्या फायदा। ओके, अब मैं आती हूँ तीसरी पॉइंट पे। तीसरी पॉइंट पे जो कॉन्टेस्ट, तो अल्मास जैकब का कहना है कि बिग बॉस का जो कॉन्टेस्टर है वो बिग बॉस को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते। अगर अपनी मर्जी से जाना भी पड़े तो उसे 5 लाख रुपए डोनेशन देने पड़ेंगे जाने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है। तो भाई लेकिन कभी कभी बिग बॉस ने खुद कॉन्टेस्टर को धक्के मार के निकाल देते हैं। वो क्या, पॉइंट नंबर 4। One eyes is the Lucifer eyes। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, तो हमारी एरिया में जो वन आई, हम सारे दुनिया के लोगों को एक आँख को से देखते हैं, तो एक नज़र से देखते हैं। तो हम और गैलेशियन
गैलेशियन बाइबल की तीसरी सूरा का 28 नंबर आयत में ये लिखा है, क्या अमीर या क्या गरीब, क्या आज़ाद, क्या गुलाम, क्या मर्द या क्या औरत, क्या यहूदी, क्या जेंटल, सारे इंसान मेरे खुदा की नज़र में एक है, यानी कि एक आंखों से सारी दुनिया को देखता है। तो इसे अगर लूसीफर आइस के तो क्या कहते हैं, तो हमें जो कंसेप्ट पता जाता है उसके हिसाब से लूसीफर की तो 2 आंखें हैं। तो यह में वन आइस शो करने का क्या मतलब होता है? ओके, पॉइंट नंबर 5 में आती हूँ। तो एक सीजन में, बिग बॉस के एक सीजन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मालिक और इंडियन एक्टर अश्मित पाटिल दिखाया जाता है। तो वो भाई सन 2014 में दिखाया जाता है, और सन 2014 में तो बिग बॉस में ही जय हो मूवी का प्रमोशन किया जाता है, जहां बिग बॉस का होस्ट सलमान खान लीड रोल में है और अश्मित पटेल जय हो के एक साइड रोल में है जिसका नाम है सुमित, उसके रोल में दिखाया जाता है। और बीना मालिक, बॉलीवुड में बीना मालिक की एक मूवी है, सिर्फ ट्रेलर ही देखी थी, और डाल में कुछ काला है, वहाँ पे भूतिया सीन भी दिखाया जाता है। खैर कई सारे लोगों को भूत मानते ही नहीं, लेकिन अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्योंकि अंधेरे के अगर कोई भी चीज़ अजीब लगे तो उसी को हम भूत मानने लगते हैं। ओके है। अब पॉइंट नंबर 6 में आती हूँ। वी कैन ओनली हेयर बिग बॉस वॉइस, नॉट सी हिम। तो अल्मान शेखब का कहना है कि बिग बॉस में जो कॉन्टेस्टर को जो वॉइस आवाज, बिग बॉस की जो वॉइस आवाज देती है, वो सिर्फ बिग बॉस की आवाज ही वो सुन सकते हैं, वो आवाज देख नहीं सकते। लेकिन हाल ही में जो बिग बॉस की एक सीजन का जो एक एपिसोड दिख रही हूँ, वहाँ पे कंटेंट्स क्लियरली बिग बॉस को देख सकते हैं और बिग बॉस को सुन भी सकते हैं। और यहाँ पे हम जो ऑडियंस बैठे हैं वो भी बिग बॉस को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, जो कि सलमान खान है। तो भाई इसका क्या मतलब है? ओके, पॉइंट नंबर 7, कॉन्टेस्टर की जो डीड्स होती है वो भी, ओके, कॉन्टेस्टर की जो डीड्स होती है, यानी कि कॉन्टेस्टर यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो बिग बॉस के मर्जी से करते हैं। तो यहाँ पे अल्मा चेकअप का ये कहना था कि इसे जरिए हमें वो दुनिया दिखाया जाता है जो शैतान आड़ाल में छुप कर हमें कमांड करेंगे और हम यहाँ पे कमांड सुनते जाएंगे। तो भाई यह तो बात ऐसी है कि यहाँ पे हर रियलिटी शो में, हर कंपटीशन में कॉन्टेस्टर को वो काम दिया जाता है जो रियलिटी शो या फिर कंपटीशन की जो होस्ट है उनको कहा जाता है। तो ओलंपिक में कुछ इंसान को कहा जाता है कि कुछ कॉन्टेस्टर को चुना जाता है कि आप एथलीट
एथलीट बने, कुछ को चुन सकते हैं आप। कुछ क्रिकेटर को कॉन्टेस्ट चूज करते हैं, कुछ फुटबॉलर को भी कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिटर हिसाब में चूज किया जा सकता है। लेकिन ये लोग स्क्रिप्टेड नहीं है। ओके, तो मैं एक रियलिटी शो देखा है जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी। वहाँ पे भी कई सारे कॉन्टेस्टर को कई सारे काम में टास्क पूरा करनी होती है जो होस्ट ने सिलेक्ट किया होता है। तो अगर है, है अगर आप उसी को पूरा करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, वरना आप फेल हो जाते हो। तो ये थी ऐसी बात है। ओके, पॉइंट नंबर 8 अल्मास जैकब का कहना है जो सीक्रेट सोसाइटी जो रिवील की गई है वो सीक्रेट सोसाइटी जो रिवील की गई है वो एक कंटेस्ट के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट में सलमान खान ने तो एक काले कपड़े पहनने वाले 3 होस्ट को पेश किया है जो सीक्रेटली कमांड दे रहा है। तो ये जस्ट एक होस्ट है यार, और सीक्रेट सोसाइटी ऐसे रिबल नहीं होते जैसे अल्मास जैकब दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो अपना काम छुप छुप कर काम करते हैं। तो वहाँ पे भी एक 6 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 666 हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई 666 से तो हमारे दुनिया पे भी फायदा हो रहा है मेरे भाई। हम 666 पहुंचे बिना 777 में जा ही नहीं सकते। ओके, आप यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 9 पे जा रही हूँ। तो अल्मास जैकब का कहना है कि बिग बॉस के जरिए लूसीफर जो है हमें ये तालीम दी जा रही है कि लूसीफर जो है वो सारे दुनिया का कंट्रोल करने वाला है। लूसीफर जो कहेगा हमें वही सुनना पड़ेगा। तो ये बिग बॉस के कंपटीशन का जो थीम्स और ये रियलिटी शो की कंपटीशन टास्क और ये है शैतान की कॉम्पिटिटर टास्क। तो दोनों को मिलाकर क्या कर रहे? आप तो कल खतरों के खिलाड़ी के बारे में भी ऐसे उल्टी सीधे कहोगे, है कि नहीं? ओके, पॉइंट नंबर 10। तो यहाँ पे मॉर्निंग डांस। तो यहाँ पे मॉर्निंग डांस जो दी जाती है तो कई सारे सुबह नींद से जाकर हमें डांस करना, मुजरा करना होता है। तो डांस करना होता है। तो और वो भी जैसे वही म्यूजिक जैसा बिग बॉस को देता है। तो आप एक फैमिली रियलिटी शो में तो आपको फैमिली का टास्क ही तो दिया जाएगा, है ना? तो हाँ, पॉइंट नंबर 11 अल्मास जैकब का कहना है कि मॉर्निंग डांस जो है वो पॉलिटिक्स के लिए कोई इतना बड़ा शायद मसला ना हो, लेकिन ईसाई और मुसलमानों के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ा मसला है। क्यों भाई? मॉर्निंग डांस के बारे में हम अपनी हाथ पैर की मूवमेंट कर लेते हैं, और बिग बॉस में भी
और जहाँ तक बिग बॉस की बात है तो हम यहाँ पे कॉन्टेस्ट जीतने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है तो फैमिली कॉन्टेक्स्ट में तो हाँ, फैमिली के करते रहता जो फैमिली का जो मालिक है वो जो करेंगे हमें तो वही करना पड़ेगा मेरे भाई। हाय हाय तो ये धर्म, इसको धर्म की नजर से मत देखा करो मेरे भाई। ओके, पॉइंट नंबर 12, बिग बॉस की एक सीजन में तो गार्डन और ईडन ऑफ गार्डन दिखाया जाता है। वो क्यों दिखाया जाता है? ताकि हमें हम शैतान की पूजा कर लें। ओके, तो ईडन ऑफ गार्डन जो है बिग बॉस में एक कॉन्सेप्ट देखा जाता है। ईडन ऑफ गार्डन जो है वो बागे आदम दिखाया जाता है। तो बिग बॉस तो जेनेसिस किताब के जेनेसिस बाइबल की पहली सूरा से तीसरी सूरा की जो बात करें तो सारे के सारे सूरा हाँ बागे आदम की ही है। और तीसरी सूरा में ये कहा जाता है कि कैसे हम बागे आदम से धक्के मारे बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे तीसरी सूरा में जो शैतान जो है वो एक सांप बन के बैठे हुए हैं, लेकिन जो हवा को दिखाई देता है, लेकिन जो खुदा है जो बागे आदम और हवा से बात कर रहा था वो उसे दिखाई नहीं देता है, सिर्फ रोशनी दिखाई देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बागे आदम यानी कि गार्डन ऑफ ईडन के बारे में बात की जाती है। ओके ओके, तो 13 नंबर है गॉड डजंट टॉक विथ ह्यूमन डायरेक्टली। तो आल्मस जैकब का जो कहना है तो यहाँ पे बागे आदम डायरेक्ट शैतान के साथ डायरेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे शैतान ही है जो हमसे बात अब तक बात करते रहते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, लेकिन जो खुदा है तो हमसे डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। तो आल्मस जैकब को पर मेरा कुछ सवाल है। पहला सवाल ये है कि हम लोग जो पादरीस होते हैं या फिर बाइबल पढ़ने वाले लोग होते हैं, क्या हम खुदा से बात नहीं करते? बाइबल के जरिए डायरेक्टली बात नहीं करते? हाँ? और दूसरे सवाल है कि पहली सूरा जेनेसिस बाइबल की पहली सूरा से तीसरी सूरा की पहली 16 आयत तक क्या हमें ये तक नहीं, क्या खुदा हमसे बात तक नहीं की? क्या खुदा हमसे बात तक नहीं कर सकते मेरे भाई? ओके, ये थी उसकी आवाज। ओके, सो पॉइंट नंबर 13 ही मेरा फेवरेट था। बाबा वही दूसरी तरफ जाती हूँ। पॉइंट नंबर 14 तो एक बिग बॉस की एक शो पे देखा जाता है कि मतलब एक शो की एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पे हेवन में जन्नत और जहन्नम की कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है।
तो बिग बॉस के नज़रिए से जो अच्छा काम करता है वो जन्नत में जाएगा, जो बुरा काम करता है वो जहन्नम में जाएगा। तो भाई वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे जो जन्नत के कॉन्सेप्ट जो है वो आप में कितनी पॉजिटिविटी है वो शो करता है, और जो जहन्नम जो है वो 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 ये शो करता है कि आपके पास कितनी नेगेटिविटी है। तो बच्चों, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो बकचोदी है उसके बकचोदी में जो परफॉर्मेंस अच्छा है उसको हेवन की तरफ शो किया गया है, जो जिसका बकचोदी का परफॉर्मेंस बुरा है वो हेल तक शो की जाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 15, Catholic confession doesn't promote satanism। तो यहाँ पे आल्मस जैकब का जो ये कहना है, 1 घंटे पूरा हो चुके हैं, तो यहाँ पे आल्मस जैकब का जो ये कहना है, तो कैथोलिक कॉन्फेशन जो है वो यहाँ पे प्रमोट, तो कैथोलिक कॉन्फेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम एक बॉक्स के बाहर खड़े होते हैं, तो पीछे पादरी लोग बॉक्स के अंदर सुन के हमारा कन्फेस यानी कि हम अपनी गुनाह खुद कबूल करते हैं वो उसको सुनाई देता है। तो यहाँ पे है, और बिग बॉस की थ्योरी ऐसे है जो कन्वेंशन रूम में जाकर हमें कॉन्फेस देना होता है और बिग बॉस आराम से वो सुन पाते हैं। कॉन्सेप्ट बस ऐसा ही है। तो है यहाँ बिग बॉस को शैतानिज्म शैतान लूसीफर के साथ कंपेयर करा जा रहा है, और वह जबकि हमें ये देखने को मिलता है कि लूसीफर के साथ कैथोलिक बिग बॉस कॉन्फेशन की कहीं से कहीं तक मैच नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 17। तो पॉइंट नंबर 17 के पास ये आता है कि बिग बॉस के अंदर एक पिरामिड शो करता है, और एक एंजल पिरामिड के अंदर एक एंजल चेयर फिरसा वाली चेयर फिरसा वाली कुर्सी शो किया जाता है, जो जिसके 2 पंखे होते हैं। तो यहाँ पे तो पिरामिड का जो है यहाँ पे धरती में जो सबसे पहला अब्राहमी के हिसाब से सबसे पहला जो सोसाइटी है वो है मिस्र, जहाँ की पिरामिड शो होता है। और जो पहला शो है वो उसका जो बिल्डिंग बनाने के तरीका जो है वो पिरामिड से ही शुरू होता है। बाद में नॉन पिरामिड बिल्डिंग्स बने जाए, इमारत जो बगैर पिरामिड की इमारत बने जाते हैं। तो यहाँ पे है, इसके साथ साथ शैतान का क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आता। तो एंजल चेयर जो है, तो लूसीफर तो अब एंजल ना रहा, तो लूसीफर अब शैतान बन चुका है, तो उसके साथ एंजल चेयर का क्या काम है मेरे भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ओके, पॉइंट नंबर 17। बिग बॉस के एक सीजन में सलमान खान एक स्वाग वाली हैंड सैंड बनाया है, और
इसे डेविल हॉर्न कहा जाता है, ऐसा आलमान शेखोव का कहना। तो स्वैग का मतलब है अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को अप्रिशिएट करना होता है। तो इसे शैतान के साथ क्या लेना देना है मेरे भाई, ये तो हमारी समझ से कहीं ज़्यादा बाहर होते जा रहे हैं। तो है ओके, तो यहाँ पे अब अगले पॉइंट में आती हूँ, पॉइंट नंबर 18 ही। बिग बॉस के एक शो में एक सीजन में सलमान खान इस तरह ओके हैंडसेट बनाया गया है, जो अपने आप को अप्रिशिएट करने की या फिर अपनी ऑडियंस को जो बिग बॉस देखने के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। तो आलमान शेखोव का कहना है कि ये 666 है, जबकि 666 की बात करें तो 666 हिब्रू में लिखी होती है, तो है तो और इंग्लिश में 666 ट्रांसलेशन की जाती है। तो हिब्रू में जो 666 होती है वो इस तरह का होता है, लेकिन है और इंग्लिश में जो 666 होते हैं वो इस आलमान शेखोव इस तरह का बनाता है। तो 666 हैंडसेट पहचानना सीखो आलमान शेखोव, 666 को हैंडसेट को पहचानना सीखो। ओके, पॉइंट नंबर 19 की जो बात होती है, तो आलमान शेखोव पॉइंट नंबर 19 की बात होती है, जो एक शो में लड़का की सख्त लौंडा होने, दो मेल कॉन्टेस्टर की जो सख्त लौंडा होने का जो सबूत हमें दे दिया होता है। तो यहाँ पे ट्रिपल उसके लिए एक डेमो बार डांसर दिखाया जाता है, ताकि ये दिखा जा सकता है कि लड़का इस बार डांसर से पिघले हुए होते हैं कि नहीं। लेकिन आलमान शेखोव का कहना है कि यहाँ पे दो लड़कों के सामने लड़की को असली और फहाशा लड़की को दिखाया जाता है। तो फहाशा एक तरह से कहा जा सकता है, लेकिन ये तो भाई बार डांसर की ड्रेस कोड है मेरे भाई। तो बार डांसर क्या बुर्खा पहन के बार ड्रेसिंग करेगा क्या, बुर्खा? तो हाँ, समझ में नहीं आता यार। ओके, पॉइंट नंबर 20, बिग बॉस जस्ट promote बकचोदी, नॉट लिंक्ड विथ रिलीजियंस। तो यहाँ पे जो बिग बॉस में जो सीन देखा जाता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें बकचोदी प्रमोट की जाती है, उसके साथ रिलीजन का कोई लेना देना तो होता ही नहीं। 21 नंबर, आलमान शेखोव के काबिल वॉचर्स नादिया के बारे में मैं बात करती हूँ। तो नादिया दीदी, मेरी प्यारे नादिया दीदी, आपको बिग बॉस में शैतानिज्म प्रमोट करते हुए दिखाई देता है। क्या आपको ये पॉइंट नजर नहीं आता कि बिग बॉस में ये पॉइंट में भी देखा जा सकता है? तो मैंने जो पॉइंट नोट की है, उसको देखते ही मैं समझ गई कि ये बिग बॉस का कंटेंट था, बिग बॉस का शैतानिज्म कंटेंट था ही नहीं। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि बिग बॉस शैतानिज्म को प्रमोट करते हैं?
आप अगर बता दें तो अच्छा होगा। ओके, ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो ऑलमोस्ट को ओके, बिग बॉस थोड़ी सेकेंड 10 सेकेंड ब्रेक लेती हूँ। ये थी बिग बॉस की कहानी, मेरी जुबानी। तो आप ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो में मैंने अगर कुछ गलती की है तो भाई डिसलाइक कर सकते हो, यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी कमेंट कर सकते हो, और आप शेयर भी ज़्यादा लोगों से तक शेयर कर सकते हो, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करना बस तो आपकी मर्जी, लेकिन पहले जो टास्क मैंने कहा था वो प्लीज़ पूरा करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब मैं एंडिंग लगाने जा रही हूँ और अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।